नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज नवरात्रा की अष्टमी है और बहुत सारे घरों में अष्टमी को माता की धोक लगाकर व्रत खोले गए हैं। और इसी अष्टमी के दिन श्री गंगानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जिला मुख्यालय श्री गंगानगर में यूपीएससी द्वारा घोषित परिणाम में पौरवी गुप्ता ने 213वीं रैंक प्राप्त की है। पौरवी गुप्ता यहाँ इंदिरा कॉलोनी स्थित अग्रवाल विद्यालय और पॉइनियर स्कूल के संचालक राधेश्याम जी गुप्ता और श्रीमती कविता गुप्ता जी की पुत्री है। आज हम इनसे बात करेंगे इन्होंने कैसे तैयारियां करी और किस तरह से ये सफलता हासिल की। पौरवी, आपका स्वागत है एसबीटी न्यूज में और आपको बहुत बधाई पूरे गुप्ता परिवार को। आज हमारे साथ इनके कुछ रिश्तेदार भी, बुआ और अन्य रिश्तेदार भी आए हुए हैं, दीदी, और तो ये सारे इस खुशी में शामिल है और हम इनका वेलकम करते हैं। पौरवी, ये बताइए कि आपका अभी तक क्या इसके लिए तैयारियां का सिलसिला रहा? शुरू से बताइए थोड़ा सा। हाँ जी। मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था जी। और पहले अटेम्प्ट में मैंने शायद इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अच्छा। दूसरे से मैंने अपना बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया था। और अनफॉर्चुनेटली दूसरी बार में मेरा सीसैट रुक गया था, जी। प्री क्वालिफाई हो रहा था। तीसरी बार मैंने मेंस लिखा था, लेकिन कुछ नंबरों से मेरा मेंस नहीं हो पाया था। और इस बार थैंकफुली मैंने 213 रैंक सिक्योर की। ये आज ये सफलता आपको मिली है अष्टमी के दिन, हाँ जी। माता का दिन है, हाँ जी। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा टाइम लगा था एब्जॉर्ब होने में, बट बहुत अच्छा लग रहा है। सबका बहुत सारी प्रेज थी, विशेस थी, जिसने अच्छे से सपोर्ट इसका किया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा, मतलब इतनी सारी मुश्किलों में हमेशा वो खड़े रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को ही। और मेरे ताऊ जी हैं, वो मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेटर रहे हैं और गाइडर भी ताऊ रहे जी का हैं। नाम बताइए जरा। हाँ, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आईआरएस ऑफिसर, हाँ। श्री कैलाश चंद्र जैन। हम्म। एंड उन्होंने वही एक तरीके से, एक फैमिली में तुम देखते हो कि कैलाश चंद जी आज आईआरएस में एक बड़ा नाम है। हाँ जी। और उन्होंने गवर्नर का नाम रोशन किया है, वो भी गवर्नर से संबंधित है और हाँ जी। एक बड़े ओहदे पर वो रिटायर्ड हुए हैं। हाँ जी। ये सही है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। तो वो एक तरीके से वो मेरी फर्स्ट मोटिवेशन रही है, जब फैमिली में आपने किसी ऑफिसर को देखा जी है। जी। और इस जर्नी में भी वो हमेशा से ही मेरे मेंटोर की तरह रहे हैं। आपको तो प्रमोशन मिलता रहा हाँ उनसे? जी, उन्हीं के अंडर, मतलब उन्होंने मेरे को मेडिटेशन प्रैक्टिस करना सिखाया, जिससे आई यूज्ड टू बी काम इन दिस जर्नी। जो कई बार इमोशंस के यू फील टेंस्ड, तो हर चीज में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पेरेंट्स, मेरे जितने भी घर में जितने भी बड़े हैं, दे यूज्ड टू प्रे फॉर मी। हर एग्जाम से पहले उनका कॉल आता था। तो आई थिंक उनका विशेस है दैट वर्कड फॉर मी। जी। आप ये बताइए कि इसमें आपने कोचिंग कहाँ से ली? कहाँ आपने स्टडी करी? आपका 10वीं क्लास से लेकर के बोर्ड का एग्ज़ाम, सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था आपने, तब से लेके अब तक आपने कहाँ कहाँ कैसी कोचिंग ली और कैसे आगे बढ़े? हाँ जी। मैंने स्कूलिंग तो अपनी गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल गंगानगर से ही की है। जी। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जहाँ पर मैंने बीए पढ़ा है। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स थे, और इसीलिए मैंने ऑप्शनल भी अपना पॉलिटिकल साइंस ही रखा था। और अपने कॉलेज के बाद ही मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले साल मैंने दिल्ली से ही कोचिंग की है। मैं राजेंद्र नगर रही हूँ कुछ टाइम, उसके बाद अपने हॉस्टल में भी रही हूँ, तो जहाँ मुझे गाइडेंस मिलती रही। और एक 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 करके एक एक सीढ़ी पार होते होते। कौन इस यूपीएससी पास करने में आपको शिक्षक के रूप में कह लें या कोचिंग सेंटर के रूप में कह लें, कहाँ से प्रमोशन मिला आपको? कहाँ ऐसे विचार मिले कि आप आगे बढ़ते गए, घबराए नहीं? तो थैंकफुली मैं ऐसे सोशल लोगों से, मेरे सीनियर्स थे मेरे पास आसपास, जिन्होंने मुझे गाइड किया। ताऊ जी की वजह से भी मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने, जो क्लियर कर चुके थे या इंटरव्यू दे चुके थे। और कुछ मेंटोर्स भी हैं, जो मेरे ऑप्शनल के एक टीचर हैं, जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है मैंने पिछली बार ऑप्शन में बहुत कम स्कोर किया था, और इस बार मेरे ऑप्शनल के पेपर अच्छे हुए थे, विच वुड हैव मेड अ डिफरेंस दिस ईयर। तो मैं उनको ज़रूर क्रेडिट दूंगी। उनका नाम सुमन चक्रवर्ती सर है।
और इसके अलावा मतलब बहुत सारे मेंटोर्स रहे हैं। एक स्पेसिफिक टीचर शायद मुश्किल होगा कहना, लेकिन उन सब ने मेरी हमेशा बहुत मदद की है। कुछ दोस्त थे जो हमेशा से सपोर्ट करते थे, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था सपोर्ट अच्छा। करने के लिए। ऐसा राधे श्याम जी, आपकी बेटी आज जो है परीक्षा में, यूपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और बड़ा गर्व की बात है कि हमारे परिवार से दूसरी पीढ़ी में फिर एक बच्चा जो है यूपीएससी क्लियर करके इस पोते में पहुंच इससे रहा है। पहले केसी जैन साहब, बड़े भाई साहब केसी जैन साहब पहले उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और हाँ। आईआरएस बने, और उन्हीं की प्रेरणा से आज बेटी कर रही है। तो मैं थैंक यू, और बालाजी महाराज की कृपा है जिससे सक्सेस हुआ। कविता जी, आप बताइए कि बेटी ने आज आपका कद बढ़ा दिया है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है और किसकी प्रेरणा से लगती है आपको? ये बेटी ने आपको श्रेय दिया इस चीज का, कि आप लोगों ने प्रमोशन दिया बेटी को, तो क्या कहेंगे आप? बड़ों का आशीर्वाद, बच्ची की मेहनत, उसने बहुत लगन से मेहनत की है, आज ये सक्सेसफुल तभी हो पाई है। और उसने खूब दिल से हमेशा से ये देखा कि ताऊजी जिस पद पे थे मुझे भी वहीं जाना है, तो आज उसने वो हासिल कर लिया। ताऊ जी एक टारगेट हो गए भी, उनके करीब पहुंचना है हमें। बिल्कुल, ताऊजी को तो रहा ही हर वक्त को रहा कि जी। मुझे उन्हीं के ही छत्र छाया में हमेशा रहेगी। जी। और ये बताइए कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं और जो नहीं आगे बढ़ पाते, उसकी क्या वजह होती है आपकी नज़र में? आपने तो सफलता हासिल करी है, तो आपको क्या लगता है कि उनको किस चीज़ की तैयारी, कहाँ ध्यान देना चाहिए? तो मुझे तो लगता है हर स्टेज ही इम्पोर्टेंट होती है, हर एक नंबर काउंट करता है। मतलब मैं जब एक नंबर से सी सेट में रुकी हूँ, और वो भी शायद एक लापरवाही की, एक बबल गलत भर दिया था और एक नंबर से सी सेट रुका, ये सोच के कि भाई पास तो हो ही जाएंगे सी सेट में। तो हर एक नंबर काउंट करता है, हर एक क्वेश्चन की इक्वल वैल्यू होती है। तो एक वो समझ के पढ़ना, एक स्ट्रैटेजी से भी पढ़ना कि हर चीज के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आज बहुत सोर्सेज अवेलेबल है। मतलब आप जाओ तो शायद आप खो जाओ, तो एक अपने सोर्सेज डिफाइन करके वहीं से बार बार रिवाइज करके पढ़ना, ये दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज जरूर मानती हूँ कि इंटरव्यू देने तक आई थिंक वहां पर थोड़ा लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। आई थिंक मेरी 5 बुआएं हैं, मुझे पता है उन्होंने कितना रोज मेरे लिए प्रे किया होगा मेरे माँ बाप के साथ। तो एक विशेष भी होती हैं जो आपके लिए काम करती हैं। मेरे को लगता है इंटरव्यू के बाद वो लक था जो मेरे साथ था, और वो भी एक रोल प्ले करता है मेहनत के साथ तो साथ। एग्ज़ाम देने के बाद में जो इंटरव्यू होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी। इंटरव्यू देने के बाद में आपको लगा कि आप निकल जाएंगे परीक्षा में? नहीं, मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ था। अच्छा। बट वो मतलब मैं कहीं डरी नहीं थी, मैं कॉन्फिडेंट थी। कुछ सवालों में मुझसे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बट थैंकफुली उनको शायद पर्सनालिटी ही जज करनी होती है। तो मैं श्योर तो शायद नहीं हो सकते हो आप इस चीज में, वो तो बाद में ही पता चलता है, क्योंकि बहुत कम मार्क्स हाँ। में पूरा लिस्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए और क्या कहना चाहेंगे जो नए एग्ज़ाम देंगे? आपका तो अब क्लियर हो गया, फाइनल ट्रेनिंग होगी इसके बाद में, जो प्रोसेस है यूपीएससी का उस पर चलेंगे आप। नए वालों के लिए क्या कहेंगे आप? इस क्या उम्र होती है इसकी तैयारी के लिए? आपको क्या लगता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में जाना चाहिए या पहले जाना चाहिए, या और कुछ तैयारी करनी चाहिए इसके लिए? ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज में थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर देखना या कुछ एनसीईआरटी करना तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो मेनली ऐसा लगता है जब आप डिसाइड करें कि आपको अटेम्प्ट देना है, उसी से 1 सवा साल पहले आप डेडिकेटेडली पढ़ना शुरू करेंगे तो उतना भी इनफ होता है। बस एक खुद पे फेथ होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ जी। आपने न्यूज़ की बात करी, तो आप न्यूज़पेपर पे या मीडिया की कोई खबरों पे या कुछ ऐसी करंट अफेयर्स पे कोई ध्यान देते थे आप? हाँ जी, करंट अफेयर्स तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी या कुछ ऑनलाइन वीडियोस, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से एनालिसिस वगैरह आता है, तो मैं वो सब भी अच्छे से यूज़ करती थी। कितने मीडिया घंटे पढ़े आपने लगभग, जो एग्जाम के दिनों में लगभग कितने घंटे? कहते हैं ना, आज 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए। इसमें क्या आपको लगता है कि 12 घंटे ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा सफलता के निकट होता है, या नॉर्मल पढ़ने से काम चल जाता है? कहीं न कहीं मैं जॉब नहीं कर रही थी, मेरा फुल टाइम प्रिपरेशन इसी में था, तो जितने मैक्सिमम आवर्स निकाल सकते हो उतना निकालती थी। लेकिन क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, रोज़ 12 घंटे तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान मतलब पूरे हफ्ते रोज़ बिना ब्रेक के पढ़ सके। मैं उन लोगों में से थी कि घंटे काउंट नहीं करती थी, लेकिन अपना ब्रेक भी रखती थी। जैसे मुझे अगर दोपहर में थोड़ा लंबा निकालने का समय होता था,
मैं तो रूटीन मोबाइल चेंज कर दी मोबाइल थी। देखना, सोशल मीडिया में भाग जाना, वो सब बंद था? सोशल मीडिया तो मेरा कम था, सोशल अच्छा। मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं थी, देखो, बट तो बच्चे दोस्त थे। मोबाइल के चिपके रहते हैं आजकल, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर आप मैनेज कर सकें, क्योंकि फोन एडिक्शन तो है ही, मुझे भी हाँ। कभी कभी ध्यान रखना पड़ता था कि जब ब्रेक लंबा हो रहा है तो ज्यादा लंबा ना हो। लेकिन एग्जाम टाइम में आई थिंक जब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो अपने आप ही ध्यान उधर नहीं जाता, जब एग्जाम पास में होता तो अपने आप ही तुम पढ़ते हो। जी। तो सोशल मीडिया एक अच्छी बात है अगर उसको लिमिट में देखा जाए हाँ तो, जी। लेकिन आज का ये युवा पीढ़ी जो देखते हैं हम, युवा पीढ़ी का पूरा समाज ही जो है सोशल मीडिया में समाया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये युवा पीढ़ी के लिए घातक है या सहायक है ये? मुझे ऐसा लगता है इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, अगर, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों को जानती हूँ, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के साथ यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक भी ली है। तो अगर आप जानते हैं कि आप वो आपकी पढ़ाई से ऊपर नहीं आ रहा है और आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे पास भी एक एनवायरनमेंट था, मेरे को मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरे दोस्तों का सपोर्ट था, क्योंकि हम सबको वो सपोर्ट चाहिए होता है। तो एक सोशल नेटवर्क मेरा भी था, मैं भी दोस्तों के साथ कभी कभी बाहर जाती थी, ऐसा नहीं है। तो जैसा भी सोशल नेटवर्क चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैनेज करना जरूरी हाँ है। जी। गॉसिप में भाग लेना आमतौर पर लड़कियों की आदत होती है ना, कि 10 इकट्ठी हो गई तो गपशप मार ली, या मूवी देख लिया, या मूवी चले गए, या और कोई घूमने फिरने चले गए। उसमें क्या आपने बंदिश लगाई, कुछ कमी करी, या रूटीन में चला सब कुछ? नहीं, थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का कि आप अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जा सकते हो, रिवॉर्ड के तरीके से जा सकते हो कि आज आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ये अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तब आप जाओ। और कहीं ना कहीं मेरा सोशल सर्कल लिमिटेड था, और दोस्त भी ऐसे थे कि जिन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं या ये करने चलते हैं। वो बहुत सपोर्टिव थे कि आज तुम पढ़ो, नहीं जाना तो हम कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे। तो वो चीज़ तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस चीज़ में मदद होती है। राधेश्याम जी, आप बताइए कि आजकल के बच्चे, उनको क्या, अपन को ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा जो है किसी परीक्षा में पास हो जाए, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, स्कूल चलाते हैं, तो अपने स्कूल में भी ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकली घर में भी आपने देखा है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे एक एज शिक्षक के नाते? बच्चे को मेहनत तो लगन से पढ़ना चाहिए। उसको एक जैसे 10th क्लास के लेवल के बाद एक टारगेट बना लेना चाहिए, फिर उस टारगेट पे काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से स्टडी या पढ़ाई एक चीज ऐसी है, कोई भी किसी भी लेवल का बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है। और मतलब किसी भी जाति वर्ग, कोई अमीरी गरीबी कुछ आड़े नहीं आते, अगर बच्चा मेहनत करे तो कहीं भी दुनिया के किसी भी ऊंचे पद पे पहुंच सकता है। तो मेरे लिए मेरे संदेश बच्चों का ये है कि मेहनत करो, पढ़ो, और 6 या 7 साल की मेहनत होती है और आपका लाइफ सेटल हो जाता है। और ये 6-7 साल जो बिना पढ़े निकाल देते हैं, सोशल मीडिया में निकाल दिया या इधर उधर कहीं भी 5-7 साल में उसके निकालते, फिर पूरी पूरी उम्र को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे को एक लाइफ में 10th के लेवल के आगे इसको डिसीजन लेना चाहिए कि मेरी लाइफ 5-7 साल मेहनत करके मेरे को आगे बढ़ जाना है बस। ये एक बच्चे की बात होगी, पेरेंट्स की क्या दायित्व होने चाहिए कि वो कैसे पेरेंट्स करें? केयर रखे बच्चे का ध्यान रखे, बच्चा कहीं अपने लीक से तो नहीं हट रहा, बच्चा सोशल मीडिया में कहीं इतना तो इन्वॉल्व नहीं है कि वो सारा दिन उसी में वेस्ट कर रहा है। आजकल नशाखोरी बढ़ रही है, बच्चे भटक रहे हैं, तो ये बहुत गंगानगर में बहुत खतरनाक है। तो बच्चे की नजर रखे कि बच्चा के फालतू पैसा तो नहीं लेके जा रहा, खर्च तो नहीं कर रहा, और बच्चे को इतना पैसा ना दे कि उसको दूसरे ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है, ये तभी करेगा बच्चा। बच्चा कहीं बुरी आदतों के उसकी कोई उसकी जो मित्र हैं, दोस्त हैं, कौन है, उन पे नजर निगाह रखी जाए, निगाह रखी जाए कौन और बच्चे बच्चे के विकास में साथ दे। कविता जी, आप बताइए कि एक माँ होने के नाते आपने किस तरह से बच्ची का ध्यान रखा? आप एक बेटे की माँ भी है, और उसका भी टारगेट आगे बन रहा है, बनेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स से बच्चा जो है, हमारे बच्चे पे, हाँ, हमें अपने बच्चे पे विश्वास रखना चाहिए। सबसे पहला काम होता है कि हमें बच्चे पे विश्वास रखें, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो बच्चा बता रहा है वो सही बात है, इस बात का ध्यान रखें, उसको पूरा टाइम दे, पढ़ने के लिए टाइम दे, उसको सोच हर काम करने के लिए उसे समय दे। आजकल एक बात आती है, लड़कियों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, कितना छूट मिलना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? संस्कार के अंदर रहते हुए बच्चे छूट देने कोई गलत बात नहीं, कि बच्चों को समझ होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, बड़ों की समझदारी से काम करते हुए हमें काम करना चाहिए, वही
करना चाहिए। हमारे साथ पौरवी की बुआ जी यहाँ उपस्थित है। नमस्कार। नमस्कार। तो बुआ जी आप बताइए कि आप के साथ भी दिल्ली में रही हैं, आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास ही रही है, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा? थोड़ा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आप इधर आ आप जाओ। थोड़ा मैं तू ना आ जाओ भाई। कोई आ जाओ आप। आ जाओ। आराम से आराम से। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मंजू गोयल। मंजू गोयल। मैं दीनदयाल गोयल की वाइफ हूँ। हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं। ग्रेटर क्लास में? ग्रेट क्लास पार्ट 2 में रहते जी जी। तो आपने किस तरह का ध्यान रखा भतीजी का? कैसे आपने गाइडलाइन किया? मैं बहुत जाने खुद इतनी प्यारी है, सबका प्यार लेते, मेरा नहीं सबका, अपने चाहे नाना परिवार हो चाहे भाई का ससुराल, यही का मतलब मेरी भाभी का मायका हो, प्यार लेना और मिलना और देना संस्कार ऐसे डले हुए हैं इसमें। वो सही है। शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्होंने कितना पढ़ा वहाँ आपके बहुत साथ रही? मेहनत की है। मेरे बेटे की शादी थी मई में जी। ये एक सिंगल डे के लिए नहीं आई है, सिंगल डे के लिए घंटा एक घंटे के लिए भी नहीं है। कहाँ नहीं आई? दिल्ली रहते थे? दिल्ली में, ये दिल्ली में रहती थी, शादी भी दिल्ली में थी, हॉस्टल में रहते थे आप? ये हॉस्टल में, और जी। ज्यादा से ज्यादा मे भी 45 मिनट का डिस्टेंस था। हाँ। लेकिन ये लड़की एक सिंगल डे अपने आप पे इतना कंट्रोल किया कि नहीं मेरी एग्जाम है, मैं नहीं आऊंगी। आप क्या मानते हैं, बच्चों को ये सब देना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल या? सही था, बिल्कुल सही था। मैंने भी इसको कभी नहीं कहा कि तुम्हें आना चाहिए पर उस समय हम लोग तो फोटो भी अपलोड नहीं करते थे ताकि ये डिस्टर्ब हो। इसका मन नहीं चले। फैमिली फोटो पे ताकि ये मन ना बहके इसका भी, हाँ वो हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है। इसने बहुत इतनी मेहनत की है, टचवुड, ये मेहनत का ही और इतना ही मेरा ये बेटा हाँ भतीजा इतना ये मेहनत कर रहा है, इतना ही, ये भी इतना ये कर रहा है, बिल्कुल है। अब पौरवी के भाई जो है वो माधव गुप्ता, आने वाले सीए के एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं कि वो ही ऐसा कोई रैंक लाएंगे और हम इसका इंटरव्यू करेंगे, टॉपर आएंगे, ये एक अपेक्षा है पूरे परिवार को। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। तो पौरवी आप बताइए कि कोई विशेष बात ऐसी जो एग्जाम देने जा रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी खास गाइडलाइन आपकी नज़र में कोई है ऐसा जिससे पता लगे लोगों को? बस मेहनत तो करनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अपने आप पे एक विश्वास जरूर रखना है, डरना नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को देखा कि बहुत पोटेंशियल होता है। लेकिन जो एग्जाम वाला, जिसको हम डी डे बोलते हैं हमारी भाषा में कि डी डे है, तो उस दिन डरना नहीं है, उस दिन तेज के साथ जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे आपने भी बोला कि पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, तो मैं पर्सनली बता सकती हूँ कि कुछ के पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, बट मेरे साथ बिल्कुल उल्टा है। शायद वो टीचर्स हैं और वो समझते हैं इस बात को। चाहे 10th का बोर्ड हो, चाहे 12th का बोर्ड हो, चाहे आज सुबह की बात हो, मेरे पापा ने मुझे साफ साफ बोला कि बेटा रिजल्ट कुछ भी आए, हम यही हैं और कुछ नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो। तो मुझे लगता है कि वो एक आपके ऊपर से बर्डन हटा देता है, क्योंकि मेरे को हर एग्जाम में मेरे पेरेंट्स सही होते थे कि वो आए उस दिन मेरे को सपोर्ट करने। कुछ के साथ होता है कि उनको पेरेंट्स से प्रेशर फील होता है, तो मुझे लगता है कि इनको पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पूरा विश्वास था इनका, आपने विश्वास पे खरा उतरिएगा, तो वो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो ये थी श्रीगंगानगर में पौरवी गुप्ता, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम में अभी 213 रैंक हासिल की है। यूपीएससी ने आज परिणाम जारी किया है और एक बार फिर आप सब पूरे परिवार को बधाई। आप यहाँ स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार।